जो मैंने पार्ट 1 बताया था कि हम कैसे इस कलयुग में अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या से, उसका तरीका है पवित्र आचरण, पवित्र भोजन, पवित्र सांस। ये सब ईश्वर के नाम लेने से हो जाता है, क्योंकि ईश्वर का नाम, सर्वशक्तिमान का नाम में बहुत पावर है। तो सांस पवित्र कैसे लेंगे? जब हम हर सांस में ईश्वर का नाम लेंगे, राम राम, मन में निरंतर चलता रहेगा, तो हमारी सांस, हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा। पवित्र भोजन कैसे करें? भोजन पवित्र वो होता है जो कि ईश्वर को समर्पित होता है, और ईश्वर, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, कुछ भगवान ने कुछ मर्यादाएं बनाई हुई है कि मैं इस भोजन का एक्सेप्ट करता हूँ, इस भोजन को ग्रहण करता हूँ। जैसे कि नवरात्रों में जो हम भोजन भगवान को भोग लगाते हैं, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, ये सब चीज़ भगवान को कभी भोग में नहीं लगती। किसी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि शराब या प्याज, लहसुन भगवान को भोग लगते हैं। ये कलयुग में कुछ लोगों ने काली माँ को भोग लग रहा है दारू का, मीट का, मांस का, ऐसा नहीं है। हमारे कोई शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि भगवान, ईश्वर मीट का, मांस का या दारू का सेवन करते हैं या अंडे का सेवन करते हैं, कोई शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो पवित्र भोजन, आप सबको पता चल गया कि प्याज, लहसुन पवित्र नहीं है, वो एक अपवित्र भोजन या तामसी भोजन में आते हैं। क्यों आते हैं वो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था। शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सच बात है कि ये राक्षसों के खून से उत्पन्न भोजन है। और राक्षस कौन से? राहु और केतु, जिन्होंने धोखे से अमृत मंथन हो रहा था, जब वो अमृत का कलश निकला था, मोहिनी रूप से पी लिया था वो अमृत, और फिर विष्णु भगवान ने उनकी गर्दन काट दी थी। तो वो खून जब धरती पे गिरा तो अमृत तो पी लिया था राहु केतु ने, इसलिए उनमें वो गुण तो थे, इसलिए प्याज लहसुन में कुछ गुण तो है, लेकिन वो राक्षसों के खून से उत्पन्न हुए हुए हैं। ये बात किताबों में नहीं, हमारे शास्त्रों में लिखी हुई है। तो राक्षसों से उत्पन्न हुआ भोजन अपवित्र भोजन होता है, इसलिए उसको भगवान भोग नहीं लगाते। और प्याज और लहसुन खाने से हमें गुस्सा आता है, काम वासनाएं आती है, ईर्ष्या होती है, स्वार्थीपन आता है, ये बिल्कुल सच है। और जैसे ही हम प्याज लहसुन का त्याग करते हैं, तो एकदम से तो नहीं, क्योंकि पिछले 100 जन्मों से हमारे में अवगुण हैं, धीरे धीरे हमारे सारे अवगुण दूर हो जाते हैं और हमारा मन एकदम पवित्र ईश्वर की भक्ति में लगता है, दूसरों का कल्याण करने के लिए लगता है। हमारे अंदर से ईर्ष्या खत्म हो जाती है, हम अपने से पहले दूसरे का सोचने लगते हैं, क्योंकि हम सात्विक भोजन कर रहे हैं। हमने अपवित्र और तामसी भोजन का त्याग कर दिया है। तो अब हमारे ईश्वर की कृपा की वजह से हमारे अंदर वो बड़प्पन वाली चीज़ पैदा होने लगती है। तो वो सब ईश्वर की कृपा है। तो नफरत किसी से नहीं, लेकिन जो सही चीज़ें सही है वो हमें सीखनी चाहिए। तो पवित्र भोजन हमें खाना चाहिए, और जो 5 महापाप हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए। हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, अपने से कमज़ोर को, निर्बल को कभी भी नहीं मारना चाहिए, ठीक है। तो चोरी नहीं, हिंसा नहीं, और उसके अलावा हमें कभी भी व्यभिचार, मतलब गलत विचार लाना और गलत अपना रिश्ता बनाना शारीरिक रूप से, लड़की को पति के सिवा किसी और के साथ, और पति को पत्नी के सिवा किसी और के साथ, या जिसको आप पति पत्नी कमिटेड रूप से हैं, वो एक दूसरे के साथ शादी के बाद गलत तरीके से किसी के बारे में सोचना भी महापाप है। तो व्यभिचार नहीं हो। दूसरा हमारा था कि चोरी ना हो, हिंसा ना हो, मांस न खाए कोई, मदिरा या दारू या कोई भी तरीके का नशा ना करे। ये 5 महापाप है, ये शास्त्रों में लिखे भाई, कभी नहीं होने चाहिए। अंडा वंडा नहीं खाना चाहिए, ठीक है। ईश्वर के नाम का जप करते रहें, सबका भला सोचें। देखिए, आप, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप कभी भी किसी के लिए अगर अच्छा सोच रहे हैं कि हे भगवान इसका अच्छा हो जाए, तो आपका अच्छा सबसे पहले होगा। आप ऐसे स्वार्थपना अपना ख़त्म कर दीजिए। आप इसमें ये सोच लीजिए कि हे भगवान मेरे पड़ोसी का भला हो जाए, अगर मैं ऐसा सोचूंगा तो मेरा भी भला होगा। ये सोच के ही अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठा लीजिए। तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये बिठाइए कि सबका भला ईश्वर करता है, हमें सिर्फ अच्छा सोचना है। सबके लिए अच्छा सोचिए। 24/7 का मतलब होता है कि 24 ही घंटे 7 दिन, मतलब हमेशा ईश्वर का कैमरा आपको देख रहा है, आपके अंदर हृदय को देख रहा है। तो आप
फालतू का, जिसे कहते हैं ना, दिखावा ना करें। हर आत्मा में ये पावर है कि आप जो दिखावा करते हैं और आप जो दिल से करते हैं वो समझता है। तो जो कुछ लोग हैं, मतलब जो मतलब आपको पसंद नहीं आते हैं, चाहे वो आपसे कितना भी मीठा बात कर रहे हो, दुनिया में दिखावा, रीज़न है इसका, क्योंकि वो दिल से आपको पसंद नहीं करते, वो सिर्फ दिखावे में आपके सामने प्रेम से बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं। तो दिखावे पे न करें, न जाए। आप ईश्वर का नाम ले, ईश्वर के भरोसे रहें, तो ईश्वर खुद आपको प्यार देंगे आपके रिश्तों में आके। कभी वो आपको पति रूप में प्यार देंगे, कभी बेटे रूप में प्यार देंगे, कभी वो आपको ससुर, सास, माँ बाप, भाई बहन, देवर, जेठ, किसी भी रूप में आके आपको सम्मान, प्यार मिलेगा। लेकिन वो प्यार, सम्मान, वो जो भी दे रहे हैं, वो कौन दे रहे हैं? भगवान दे रहे हैं। भगवान सबका ध्यान रखते हैं और उनसे बड़ा कोई नहीं है, और वो कण कण में है। तो ये बात को बस गांठ बांध लीजिए कि ईश्वर ही है और कोई नहीं है, बस वही है, वही संभालेगा, वही दे रहा है खाने पीने को, रहने को, केयर करते सब वही है। और सबका भला सोचिए। और क्योंकि आपको भगवान ने विवेक दिया है, इसलिए जहाँ कहीं कुछ गलत हो रहा है तो आपके अंदर वो पावर है, आप आवाज़ उठाइए, आप बोलिए गलत है, वरना आप जो वो गलत हो रहा है उसमें उसके बराबर भागीदार बन रहे हैं। तो ईश्वर के आशीर्वाद से, ईश्वर का नाम लेते हुए अपने अच्छे कर्म करें और ईश्वर को पा लीजिए। मनुष्य जन्म मिला ही इसीलिए कि आप ईश्वर को पा लें। दुनिया अच्छा बुरा क्या बोलती है क्या नहीं, उस पर मत जाइए। आप सही हैं तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन कोई माने ना माने, खुद ईश्वर आके आपको बोलेंगे, इस दुनिया के सामने बोलेंगे कि ये मेरा बच्चा है और इस मेरे बच्चे को तुमने इतना दुख दिया है। अब नहीं, तुम भी मेरे बच्चे हो लेकिन तुमने बहुत शरारत करी है, इसका दिल दुखाया है जो मुझे हर वक्त प्यार से इतना मेरा, इसने किसी बच्चे के साथ गलत नहीं किया, तो अब तुम्हें सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो इसलिए ईश्वर सबका भला करे। और आज संडे था तो मैंने संडे को हमेशा अपना वीडियो डालने के लिए बोला हुआ है कि मैं संडे को मेरे यूट्यूब पे जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं, उनका बहुत बहुत थैंक यू। उनके बहाने मैं अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्रेस कर पाती हूँ, बात कर पाती हूँ। मेरी एक फैमिली हो आप सब, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबसे बात करके। तो आप सब में मैं ईश्वर को देखती हूँ कि आप सब मेरे फ्रेंड्स हो, मुझे सुनते हो। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। और हम सब मिलकर ये दुनिया बदलेंगे। हम पहले अपने आप को बदलेंगे, अपने अवगुण दूर करेंगे, हम सबका अच्छा सोचेंगे, सबके लिए अच्छी प्रार्थना करेंगे, तो ईश्वर खुश हो जाएंगे। जय श्री राम। सबका भला हो, करने वाला वो है, वो परमपिता परमेश्वर। हम सब बच्चे हैं और उनकी शरण में हैं। सबका भला हो। जय माता दी।